नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण त्यागी और मैं हूं आपका अपना होस्ट एट ग्लोबल साउथ टाइम्स। दोस्तों, आजकल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो चारों तरफ भारत में खासकर पॉपुलर हो रखा है, वो है टैरिफ्स। यूएसए ने इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगाए और इंडिया ने रिटेलिएटरी मूव में कहा है कि हम अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कुछ हो सकेगा वो करेंगे। उधर अमेरिका का कहना है क्योंकि इंडिया यूएस से बहुत सारा ट्रेड करता है, लेकिन उसके अंदर टैक्स डिस्पैरिटी है और खासकर इंडिया रशिया से भी तेल खरीद रहा है जो कि यूक्रेन में उसके वॉर एफर्ट को सपोर्ट करता है। इस वजह से हमारे ऊपर यानी कि इंडिया के ऊपर ये एक्स्ट्रा टैरिफ्स लगाए गए हैं और फर्दर टैरिफ बढ़ाने की बात भी मिस्टर ट्रंप ने कही है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ये सब क्यों कर रहे हैं? ये उनका स्ट्रैटेजिक मूव है या वो यूक्रेन वॉर के ऊपर कुछ प्रेशर डालना चाहते हैं रशिया पे? ये तो वो ही बेटर जानते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन जानता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको डिकोड करके बता रहा हूँ और जो आने वाले कुछ दिनों में होने वाली है। अब जैसे कि सभी जानते हैं कि 15 अगस्त को अलास्का के अंदर एक मीटिंग फिक्स हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप की और प्रेसिडेंट पुतिन की, और काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि शायद उसमें इनकी पीस टॉक या जो इनका पीस प्लान है यूक्रेन वॉर को रोकने का, वो फाइनल हो जाएगा। देयर विल बी सम गिव एंड टेक्स। यूक्रेन के कुछ हिस्से रशिया को दे दिए जाएंगे। हो सकता है उसके बदले कंसेशन में रशिया यूक्रेन को अलाउ कर दे कि हाँ, मे बी इन नेक्स्ट 3 और 4 और 5 ईयर्स जो कि रिमेनिंग यूक्रेन है वो ज्वाइन कर सकता है नेटो को, या हो सकता है अमेरिका उसको डेफर कर दे 10 ईयर्स के लिए नेटो की मेंबरशिप को। उसके बाद में क्या होगा? देखिए, जेलेंस्की का पोजीशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है क्योंकि जेलेंस्की मुंह दिखाने लायक नहीं बचा है। जेलेंस्की ने अपने देश को भी लूटा है, जेलेंस्की ने सारी पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया, यूरोप को लूटा, और अब अल्टीमेटली उसके पास फेस सेविंग के लिए कुछ नहीं बचा है। तो मुझे लगता है कि फेस सेविंग के लिए उसको कुछ ना कुछ दिया जाएगा। कुछ ट्रंप और पुतिन मिलकर उसको कुछ फेस सेविंग देंगे, कुछ एरियाज़ में भी वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा और इंडिया का जो रीजनल पावर पोजीशन है वो कैसे इससे बैलेंस होगा? दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने बहुत अच्छे से अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है अमेरिका और चाइना दोनों को कि अगर आप हमें छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आप अपने डायरेक्ट थ्रेट से या प्रॉक्सीज के थ्रू अगर हमें थ्रेट देंगे तो हम उनको न्यूट्रलाइज भी करेंगे और उनके ऊपर कॉस्ट भी डालेंगे, यानी कि उनको काफ़ी महंगा पड़ेगा ऐसा करना। तो अब बात आती है अल्टीमेटली कि इंडिया को जो ये यूएसए और रशिया की पीस टॉक हो रही है उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों, जो ये टैरिफ्स डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए हैं, ये शायद ये भूल गए कि ये टैरिफ पे जो है वो अमेरिकन जनता को करने हैं। तो अल्टीमेटली वहाँ महंगाई बढ़ेगी और इलेक्टोरल जो है वो वहाँ पे जो उनका वोटर बेस है वो खिसकता चला जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि 15 तारीख की वार्ता के बाद में जब रशिया, यूएसए और यूक्रेन के बीच में एक पीस डील हो जाएगी तो शायद ट्रंप इस बात का क्रेडिट लेंगे कि हाँ, क्योंकि मैंने रशिया के ऊपर और रशिया के एलाइज के ऊपर प्रेशर डाला, जिसमें खासकर इंडिया की बात होगी, इसीलिए रशिया ने ये डील करी है। और उसके बाद में क्योंकि सिंस वॉर रुक जाएगी और कहानी ख़त्म हो जाएगी, तो ये टैरिफ वाला जो पोर्शन है इसको भी शायद वो कम कर दें, क्योंकि फेस सेविंग ट्रंप को भी चाहिए। अब ट्रंप को समझ नहीं आ रहा कि ये टैरिफ बढ़ा तो दिए ये बोल के कि ये वॉर में सपोर्ट कर रहे हैं रशिया को, लेकिन उसको वापस कैसे लें, बैक ट्रैक कैसे करें। तो दोस्तों, ये सारे इवेंट्स आने वाले कुछ टाइम में होने वाले हैं। रशिया, अमेरिका, यूक्रेन की डील होगी और उसके बाद में इंडिया के ऊपर जो टैरिफ्स लगे हैं वो मोस्ट प्रोबेबली बैक ट्रैक हो जाएंगे, वापस हो जाएंगे या रिड्यूस हो जाएंगे सिग्निफिकेंटली। लेकिन एक परमानेंट चेंज जो अब यहाँ से आएगा वो है RIC एक्सिस, क्योंकि इंडिया ने देख लिया कि अमेरिका को किसी भी तरह ट्रस्ट नहीं किया जा सकता और अमेरिका किसी भी हालत में एक आपका ट्रस्टेड एलाई नहीं बन सकता। स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकता है लेकिन ट्रस्टेड एलाई नहीं बन सकता। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर एंड ट्रस्टेड एलाई। सो अब इंडिया, चाइना और रशिया एक दूसरे के और करीब आएंगे, इसमें ब्राज़ील भी इनके साथ जुड़ेगा और ग्लोबल साउथ को तो भारत लेके चल ही रहा है। अब देखने वाली चीज़ ये होगी कि चाइना इंडिया के साथ प्रॉक्सिमिटी बढ़ाने के लिए क्या कंसेशंस देता है। क्या वो अपने लॉन्ग स्टैंडिंग LAC डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश करता है? ये भी 31 अगस्त को मोदी जी जा रहे हैं चाइना में, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके की बातें चाइना करता है। और इस सारे खेल में जो सब कुछ ये हो रहा है, यहाँ पाकिस्तान की क्या पोजीशन है? दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा से हीरा मंडी रहा है, यानी कि जिसने ज़्यादा पैसे फेंके वो उसी के लिए नाचने लगता है। तो पाकिस्तान की पोजीशन आज भी वही रहेगी। वो पहले चाइना के लिए, पहले अमेरिका के लिए नाचता था, फिर चाइना को उसने बाप बनाया, बीच में टर्की को बाप बनाने की कोशिश करी और अब वापस वो अमेरिका की गोदी में चला गया है। तो उनका कोई फ्यूचर नहीं है, वो देश बर्बाद है, उनकी इकोनॉमी तबाह हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि उनके लिए कोई भविष्य में भी फ्यूचर बचा है। सो आने वाला टाइम काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है। इंडिया ने अपना रीजनल पावर और एक ग्लोबल पावर के रूप में स्थान पक्का कर लिया है
और मुझे लगता है कि अब अमेरिका को भी ये बात समझ में आ गई है कि आप इंडिया को हल्के में नहीं ले सकते, आपको बात बराबरी की करनी पड़ेगी, आप उनको नीचे करके नहीं देख सकते। तो देखते हैं 15 अगस्त के बाद कैसी चीज़ें निकल के आती हैं। तब तक के लिए आप जुड़े रहें ग्लोबल साउथ टाइम्स से। यहाँ पे आपका स्वागत मैं करता हूँ। धन्यवाद और जय हिंद।